नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज फिर मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक ट्रिक लेकर। तो ट्रिक की बात करें तो सबसे जो कठिन विषय है उसी की ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। रीतिकाल, रीतिकाल से संबंधित जो रचनाकार हैं जो अक्सर याद करने के बावजूद हम भूल जाते हैं, उनकी एक छोटी सी ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी सी समय के अंदर 4 कवियों की ट्रिक लेकर आया हूँ और चारों कवि याद हो जाएंगे। देखिए क्या है। और इसी प्रकार की ट्रिक्स आपको बता दूं कि इसी प्रकार की ट्रिक्स जो है अपने चैनल पर अलग से जो पूरी क्लास है वो चल रही है रेगुलर, ठीक है ना, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। एक जो अभी सिद्ध साहित्य अभी पूरा करवाया, उसके बाद नाथ साहित्य की जो क्लास है किसी कारण से जो आवाज़ नहीं आ पाई, माइक की कोई समस्या हो गई थी, पूरी क्लास मतलब तैयार होने के बावजूद भी वो समस्या आ गई कि वो अपलोड नहीं हो पाई। तो अभी जो है आप साथ में ट्रिक चलेगी, साथ में सारांश चलेंगे, तो आप साथ साथ में देखते हैं रीतिकाल के जो भी है वो सारी ये जो इसकी पीडीएफ है ये लगातार आप तक पहुंच ही रही है, ठीक है ना। और साथ में मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद कर लें, साथ साथ आपको पता नहीं चलेगा कि रीतिकाल या अन्य जो कठिन बिंदु है वो कैसे तैयार हो गए, वो साथ साथ में करवाता चलूँगा। अभी जैसे सिद्ध साहित्य से संबंधित आपको ट्रिक बताइए, उसके बाद नाथ साहित्य से संबंधित ट्रिक भी आएगी, जैन साहित्य से संबंधित, ये सारी चीज़ें जो है लगातार एक साथ चलने वाली है। अगर जो शाम को 6 बजे क्लास आएगी वो 100 में से 100% पूरी क्लास रहेगी। जो लगातार क्लास चल रही है, जो लगातार हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है व्याख्याता का, वो शाम को 6 बजे आती है। उसके अलावा जो है वो सारी ट्रिक या सारांश रहेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल की बात करें तो सबसे पहले गिरिधर दास, गिरिधर दास की रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्धनायी का भेद। गिरिधर दास की रचनाएं हैं रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्धनायी का भेद। गिरिधर दास की रचनाएं कौन सी है? रस रत्नाकर भारती भूषण और उत्तरार्धनायी का भेद। रस रत्नाकर भारती भूषण और उत्तरार्धनायी का भेद। अब शायद ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये है गिरिधर दास। कौन है ये? गिरिधर दास, जो भारतेंदु के पिता थे, ठीक है ना। गिरिधर दास, रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्धनायी का भेद, ये 3 रचनाएं हैं। भूपति की बात करें, भूपति, इसके बाद आते हैं भूपति। भूपति की बात करें तो भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। आप इसी तरह से याद करें, आपको याद हो जाएगा। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर, भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। तो भूपति की है भूपति सतसई कंठाभूषण और रस रत्नाकर। भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर, भूपति की है सतसई कंठाभूषण और रस रत्नाकर। उसके बाद आते हैं तोष। तोष की क्या है? तोष सुधानिधि विनय शतक और नक्शिक। तोष को साथ ही लेके इसको याद करें कि तोष सुधानिधि विनय शतक नक्शिक। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्शिक। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्शिक। तोष सुधानिधि विनय शतक नक्शिक, ये 3 रचनाएं हैं, सुधानिधि विनय शतक और नक्शिक। अब आते हैं हम प्रताप सिंह पर। प्रताप सिंह की रचनाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखते हैं इनके बारे में कि पहली रचना है व्यंग्यार्थ कामुदी। व्यंग्यार्थ कामुदी, कामुदी से कौमुदी मतलब व्यंग्यार्थ, कौमुदी मतलब कामुदी। व्याख्या व्यंग्यार्थ कामुदी। का से काव्य विनोद और काव्य विलास। का से काव्य विनोद और काव्य विलास। से श्रृंगार मंजरी और अलंकार चिंतामणि। से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि। उसके अलावा जुगल नक्शिक और क्या नाम है, जुगल प्रकाश, जुगल नक्शिक और जयसिंह प्रकाश। जुगल नक्शिक। अब देखो व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी के का से काव्य विनोद और काव्य विलास। व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद और काव्य विलास। विलास के से श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार ये ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि, ये तीनों इसके साथ आ जाएंगे। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि। उसके बाद 2 रचनाएं जुगल नक्शिक और जयसिंह प्रकाश। जुगल नक्शिक और जयसिंह प्रकाश, ये कौन है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की रचनाएं कैसे याद करोगे कि व्यंग्यार्थ कामुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, का से काव्य विनोद और काव्य विलास। का से काव्य विनोद और काव्य विलास। विलास के से श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि। अलंकार चिंतामणि और अंत में
ठीक है ना। अंत में क्या आएगा, जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश, जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश। इसी तरह से दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी की बात करें तो अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, बाग के बै से, ठीक है ना, बाग के बै से वैराग्य दिनेश, वैराग्य दिनेश, दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी, दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी। इस तरीके से जैसे मैंने कहा है इसी तरीके से याद करोगे तो इस वीडियो के बाद आपको ट्यूनिंग जो लय है वो भी यही रखनी है। क्या है, दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी की क्या है, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम। कौन सी रचना है, पहली अन्योक्ति कल्पद्रुम और दूसरी अनुराग बाग। ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम और ऐसे अनुराग बाग। कौन है, दीनदयाल गिरी, ठीक है ना, कौन है, दीनदयाल गिरी। अन्योक्ति कल्पद्रुम और अनुराग बाग, बाग के बै से वैराग्य दिनेश, अनुराग बाग के बै से वैराग्य दिनेश और दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी, दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी। इस तरह से याद रहिएगा, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम और ऐसे अनुराग बाग, बाग के बै से वैराग्य दिनेश, दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी। ये है दीनदयाल गिरी। फिर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचना है, सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, सुनीति प्रकाश, सर्व 16 है प्रकाश, प्रेम मार्ग, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र और बुद्धि सागर, प्रेम मार्ग, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र और बुद्धि सागर, प्रेम मार्ग, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र और बुद्धि सागर। चंडी चरित्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, और उसके अलावा गोविंद रामायण भी मानी जाती है जो इन्होंने रामायण लिखी थी। उसके अलावा सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश और प्रेम मार्ग। अब ये रचनाकार है, इनके बारे में एक बार फिर से बता दूं आपको कि सबसे पहले आता है गिरधर दास। गिरधर दास की रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्धनायी का भेद। गिरधर दास की क्या है, रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्धनायी का भेद। गिरिधर दास की रस रत्नाकर भारती भूषण और उत्तरार्धनायी का भेद। फिर आता है प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह की कौन सी है, प्रताप सिंह की है व्यंग्यार्थ कौमुदी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। कौमुदी से काव्य विनोद और काव्य विलास, काव्य विनोद और काव्य विलास, विलास के सह से श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि अलंकार चिंतामणि। फिर जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश, जुगल नक्सिक और जैसीय प्रकाश। फिर दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी की क्या है, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, ऐसे अन्योक्ति कल्पद्रुम, ऐसे अनुराग बाग, वैसे वैराग्य दिनेश और दिनेश के दै से दृष्टांत तरंगिणी। ये ध्यान रखना है, एक दीनदयाल गिरी और एक है हमारे पास ये गिरधर दास। इनकी रचनाएं मिक्स हो सकती है, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास की। उसके बाद भूपति आता है, तो भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। भूपति का नाम जो है मैंने ट्रिक में साथ ही रखा है कि भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर, भूपति सतसई कंठाभूषण रस रत्नाकर। अब तोष की है तो तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक, नाम को ट्रिक में मैंने साथ रखा है, तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक, तोष सुधानिधि विनय शतक नक्सिक। इस तरह से जो रचनाकार है उनके नाम भी मैंने साथ में रखे हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रिकें और देखने के लिए आप, और ये जो PDF है ये भी आपको साथ में मिल जाएगी। और ये जो रचनाकार है थोड़ा मुश्किल रहते हैं तो इनको मैंने करवाने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।